जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम सहित हमारे साथ आप भी कहिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज एकादशी तिथि है। हरि शयनी एकादशी तिथि है। हरि शयनी एकादशी पर वर्षा ऋतु में देश की राजधानी दिल्ली में द्वारका उपनगरी में श्री रामचरितमानस जी का मास पारायण का क्रम चल रहा। 9 विश्राम हो चुके। आज 10वां दिवस है और एकादशी तिथि है। अपने मन में विचार कीजिए, हरि शयनी एकादशी यानी 4 महीने के लिए, वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए हरि शयन करेंगे। कहाँ शयन करेंगे? क्षीर सागर में शयन करेंगे। शुभ कर्म, सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों के इस अवधि में रुके रहेंगे। प्रत्येक शुभ कर्म को छोड़कर अन्य सभी आवश्यक कर्म का संपादन पूर्व की तरह चलता रहेगा। आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई? कभी विचार किया आपने? नहीं किया तो अभी कीजिए, इस पल कीजिए। आरंभिक संबोधन में समकाल के विभिन्न जो बिंदु हो सकते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, उनकी ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने आदिकाल से अपने देश में, अपनी संस्कृति में, अपने सभी धर्मों में विश्राम काल माने गए हैं। इस विश्राम काल में आम तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बंद रहता है। आम तौर पर, यहां आम तौर पर का प्रयोग मैंने क्यों किया? यदि ऐसा बंद रहना ही नियम होता तो क्या कांवड़ यात्रा श्रावण महीने में ही होती? यानी एक ओर हम कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा मत कीजिए, और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर सावन महीना भोलेनाथ का महीना माना जाता। हरि सो चुके हैं, आज के दिवस विश्राम में चले जाएंगे और सावन महीना शुरू होते ही यानी पूर्णिमा, अगले 3-4 दिनों के बाद जो पूर्णिमा आने वाली है, उस पूर्णिमा से सावन का महीना शुरू होगा। कांवड़ यात्रा का क्रम यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता तो जैसी कि परंपरा है, लोग पावन सर से, सरोवर से, नदियों से जल लेकर अपने नगर गांव के जो भोलेनाथ हैं वहां अभिषेक करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। एक ओर हरि सो चुके, दूसरी ओर भोलेनाथ के नाम पर यात्रा शुरू हो गई। विचित्र विरोधाभासी तथ्यों में सामंजस्य कहां है? और हरि शयन कर गए तो क्या त्योहार बंद हो गए, व्रत बंद हो गए? ऐसा नहीं। हरिशयनी एकादशी से पहले अनेक त्योहार हमारे मनाए जाते हैं। कौन कौन से, वो आप गिनिए। हम तो बस आपको ये कह रहे हैं कि देवोत्थान एकादशी को भगवान जगेंगे, लेकिन उससे पूर्व अनेक त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। लेकिन इस अवधि में 4 महीने तक लगातार टिक के एक स्थान पर रहने की परंपरा है। किनके लिए? जो यति हैं, सन्यासी हैं। बारिश का महीना है, मार्ग सामान्यतः अवरुद्ध हो जाया करता है, और उसके अलावा आने जाने में समस्या हो, उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि साल के 8 महीने लगातार यात्रा करना, और इस 4 महीने में टिककर एक स्थान पर रखकर उस स्थान के लोगों को जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान यज्ञ में उनको निमज्जित कर देना, अपनी ज्ञान राशि उनको सौंप देना। इसलिए हरि
विश्राम करते हैं और गुप्त नवरात्रि से ही वो क्रम शुरू हो जाता है एक स्थान पर टिके रहने का और टिक कर आत्मिक स्तर पर, एकांतिक स्तर पर शक्ति अर्जन करना और जो कुछ शक्ति अर्जित हुई वह अपने समाज के साथ शेयर कर लेना, सीमित समाज के साथ। बाकी 8 महीनों में चलते जाओ, ज्ञान बांटते जाओ। ये परंपरा रही है, तभी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। उन्हीं यतियों के कारण, उन्हीं सन्यासियों के कारण, उन्हीं कह लें धर्म प्रचारकों के कारण विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथ, एक ब्रह्म के अनेक उपासक, सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, और सब ये बारिश के 4 महीने रुक जाएंगे एक स्थान पर। गृहस्थ भोलेनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे सावन महीना शुरू होते ही, और प्रत्येक सोमवार को जो मेला लगता है शिवालयों में, उसके हम आप तो साक्षी हैं ही। यहाँ पर विरोधाभास नहीं है। सावन के महीने में भोलेनाथ के साथ पवित्र सरोवर, नदी, संगम, वहाँ से जल लाने का जो अभिप्राय है वह एकमात्र ये अभिप्राय है, अपने तन की शक्ति को आंकना। उसके अलावा अपने क्षेत्र के जो स्थल हैं वहाँ पर वर्षा की क्या स्थिति है उसका आकलन करना। सावन महीना यदि नहीं बरसे अच्छे से पानी, भादो महीना अच्छे से पानी नहीं बरसे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में सर्वोच्च होते हुए भी लड़खड़ा जाती है यदि बारिश अच्छी नहीं हुई तो। उस बारिश के पैमाने को नापना, कहाँ सूखा है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, इसके लिए जो उत्साही गृहस्थ होते हैं वो निकल पड़ते हैं, जो कह लें कि अगुआ होते हैं वो निकल पड़ते हैं, और भोलेनाथ के नाम पर कांवड़ उठाकर जो आवागमन होता है उसका मूल रहस्य यही है हमारी दृष्टि में। इस वर्ष कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध विगत 2020 की तरह इस बार भी हैं। ऐसे में हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है? अपने पास जो ज्ञान है, प्राण रक्षक उपाय हैं, उनका आदान प्रदान कीजिए। ऋतुचर्या के अनुसार अपने तन को स्वस्थ रखने के जो उपाय हो सकते हैं उन उपायों को कीजिए। वर्षा हुई है तो सृजन का महीना है, और ये सृजन सिर्फ मानवों के लिए नहीं, प्रकृति के लिए है। अनाज का उत्पादन, यानी वनस्पति जगत से लेकर प्राणी जगत तक के लिए ये महीना सृजन का महीना है। इस सृजन महीने के साक्षी बनिए, और साक्षी बनकर अपने तन के लिए, प्राणों के नियमन के लिए सचेष्ट होइए। प्राणों का नियमन विशेष रूप से सीखिए, कीजिए और अपने परिजनों को कराइए। कथा सार लेकर आज का पहुंचता हूं। विगत दिवस का सार 2-3 पंक्तियों में समेट कर कह दूंगा। राम जानकी परिणय, धनुर्भंग, और धनुर्भंग के बाद सभी लोगों में उत्साह, और ऐसे में परशुराम जी का पहुंचना कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ दिया, इसको लेकर उनका क्रोध। यहाँ आकर जो नवम दिवस का कह लें कथा है वह अपने इस पड़ाव पर पहुंच गई है। यहीं पर हम आपसे परशुराम जी के पूरे जीवन पर, क्षत्रिय कुल का अनेक बार नाश करने वाले वीर ब्राह्मण के रूप में, वीर के रूप में, ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम जी हैं। उनका काल पूरा हो गया, इसकी सूचना देने वाला अध्याय है कौन सा? आज का। हरिशयनी एकादशी पर हरि तो शयन करेंगे, लेकिन हमारा जो क्रम पहुंचा है 10वें दिवस का, उसमें हरि जागृत रहकर परशुराम जी को यह संदेश देंगे कि आपका काल बीत गया, अब
मेरे काल का उदय हो चुका है। अपना तेज मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। उसी ब्रह्म रूपी राम का अंश हम और आप हैं। अपने आप को ठीक से समझ लें, पहचान लें और कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाएं। तो राम जी जितनी चाबी हम में भरेंगे, जितना हमें नचाना चाहेंगे, जितना काम कराना चाहेंगे, वह हमें करना ही पड़ेगा। राम काज में आप प्रवृत्त हों, राम नाम संकीर्तन में आप लगें और राम के माध्यम से सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के उद्भव और प्रसार में अपना योगदान दें। यहीं पर जय जय सिया राम आपसे कहूँगा। आप भी जय जय सिया राम के साथ, श्री राम नाम संकीर्तन के साथ हम एक दूसरे से विदा लेंगे। ओमकार जब भी एक दो बार कर लेते हैं, क्योंकि प्राण नियमन में ओमकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, ये जो ओंकार जप के साथ मैं समापन कर रहा हूँ, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप अपने लंग्स का, अपने फेफड़े के प्रसार को समझ सकें, अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ा सकें। WHO की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कोरोना काल में उसको जाँचने के लिए कहा जाता है। कई सारी दवा कंपनियों ने जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है, उसके लिए विभिन्न तरह के टूल निकाल के दिए हैं कि अपने प्राण को होल्ड करने की आप नाप के देखें कितना आप कर पाते हैं। हम सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के उपासक हैं। धर्म के विज्ञान को समझने की हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है और जो समझ पाया है उसी आधार पर निर्भय हूँ। कोरोना से कोई भय नहीं लगा। आपसे भी कहूँगा, प्राण उपासना कीजिए, लंग्स की कैपेसिटी अनायास बढ़ेगी। 2 विधि में प्राणों के संचालन को समझिए, प्राण निग्रह करने का अभ्यास कीजिए। यदि ऐसा कर सकिएगा तो कोई भी सूक्ष्म वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुअन, अमीबा आदि नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, कल्याण होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।